सभी विद्यार्थियों को डिस्कवरी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग पिछले वीडियो को देखे हुए हैं और प्रतिदिन मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग करने का प्रयास कर रहा हूं। आज मैं आप सभी को ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूं। जो आपके आपदा प्रबंधन होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के आते हैं। जो विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें इस साल परीक्षा देना है, वैसे सभी विद्यार्थी पढ़ाए गए चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज हम 6 नंबर के लिए आप लोग आपदा प्रबंधन का पहला वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद आपको पार्ट 2 देंगे, फिर पार्ट 3 देंगे। सबसे पहले बाबू हम आपको जानते हैं कि आपदा क्या होता है। यहाँ पे आप लोग को देखिए, आपदा ये 6 नंबर का आपको बोर्ड परीक्षा में आता है। आपदा किसे कहते हैं? तो वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अधिक मात्रा में एक ही साथ जन धन की क्षति होती है, उसे आपदा कहा जाता है। आप सभी देखते हैं आपदा, जैसे बाढ़ भी एक तरह का आपदा है, सुनामी भी एक तरह का आपदा है, गृहयुद्ध भी एक तरह की आपदा है, उसके बाद आतंकवाद भी एक तरह की आपदा है। तो कोई पूछे आपदा किसे कहते हैं, तो आप सीधा बताइएगा कि वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक ही साथ एक ही समय अधिक मात्रा में जन धन की क्षति पहुंचाती है, उसे आपदा कहते हैं। आपदा आपके बम विस्फोट भी आपदा हो गए, बाढ़ आपदा हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सब आपदा होते हैं। अब आप लोगों को पूछा जाता है कि आपदा के प्रकार, आपसे भी ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए, आपदा जो होते हैं बाबू, वह 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं प्राकृतिक आपदा और एक को बोलते हैं बाबू कृत्रिम आपदा, या इसको बोलते हैं मानवकृत आपदा। आपको पता होना चाहिए बाबू कि प्राकृतिक आपदा क्या होता है और मानवकृत आपदा क्या होता है। इसके क्वेश्चन के अंदर आंसर छिपा रहता है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसके अंदर से आंसर निकाल सकते हैं। प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा जो प्रकृति के क्रियाकलापों से घटित होते हैं, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए बाढ़, जो बाढ़ होते हैं वह हमारे बस की बात नहीं होती है, वो प्रकृति के द्वारा होता है। उसके बाद देखते हैं भूकंप। जो भूकंप भी आप देखते हैं बाबू, भूकंप भी एक तरह की बाबू प्राकृतिक आपदा है। आप देखते हैं सुनामी, सुनामी भी एक तरह की प्राकृतिक आपदा है। तो जितने भी तरह के आप आपदा देख रहे हैं, ये सब प्राकृतिक आपदा है। तो आप याद कर लिए कि वैसी आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होते हैं, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और वैसी आपदा जो मनुष्यों के क्रियाकलापों के द्वारा घटित होते हैं, उन्हें हम मानवकृत आपदा कहते हैं। आप सब मानवकृत आपदा कैसे होता है? जैसे बम विस्फोट, आप देखे होंगे बम विस्फोट होता है। देखिए, बम विस्फोट मनुष्य के क्रियाकलाप से होते हैं। ये जो बम विस्फोट होते हैं, कोई दुश्मन दूसरे देश पे अटैक कर दिया, दूसरे जगह पर आक्रमण कर दिया, ये बहु मानवकृत आपदा होता है। गृहयुद्ध, जो अपने गृह में जो युद्ध होते हैं, वह भी एक तरह का मानव के द्वारा तैयार किया गया युद्ध होता है, वह भी आपका मानवकृत आपदा होता है। आग लगी, वह भी एक तरह का बहु मानवकृत आपदा होता है। आपसे हम कहा दिए कि आपदा किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक ही साथ एक ही समय अधिक मात्रा में जन धन की क्षति होती है, उसे आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये सब आपदा होती है। आपदा 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं वो प्राकृतिक आपदा, और एक को बोलते हैं मानवकृत आपदा। जो बाबू आपदा प्रकृति के क्रियाकलापों के द्वारा घटित होते हैं, उन्हें प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और जो आपदा जो होते हैं मनुष्य के द्वारा जो घटित होते हैं, वैसे आपदा को हम लोग मानवकृत आपदा कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखिएगा, एक को बोलते हैं नेचुरल
आई को बोलते हैं ह्यूमन प्राकृतिक आपदा, और एक होता है मानवकृत आपदा। वैसी आपदा जो मनुष्यों के क्रियाकलापों के द्वारा घटित होते हैं उन्हें मानवकृत आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा में आते हैं बाढ़, भूकंप, सुनामी। मानवकृत में आते हैं बम विस्फोट, गृह युद्ध, आग लगी। उसके बाद एग्जाम में आते हैं कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा में क्या अंतर है। देखिए दोनों को आप सिंपल शब्दों में याद कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा जो होते हैं यह प्रकृति के क्रियाकलापों के द्वारा घटित होते हैं और यह मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा घटित होते हैं। प्राकृतिक आपदा जो होते हैं ये बड़े पैमाने पर होते हैं, इसे रोकना असंभव होता है। और जो मानवकृत आपदा होते हैं वो छोटे पैमाने पर है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बाढ़, भूकंप, सुनामी आते हैं। मानवकृत आपदा के अंतर्गत बम विस्फोट, गृह युद्ध, आगलगी आते हैं, आतंकवाद भी आते हैं। प्राकृतिक आपदा अधिक मात्रा में जन धन की क्षति पहुंचाते हैं, मानवकृत आपदा उससे कम मात्रा में जन धन की क्षति पहुंचाते हैं। इसके बाद एक पढ़ना होता है आप लोग को आपदा प्रबंधन, जो आपके आता है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं बाबू। तो आपको याद रखें आपदा, तभी समझिए कि आपदा क्या होता है, कि जो जन धन की क्षति पहुंचाते हैं वो आपदा कहते हैं। प्रबंधन क्या होता है, जो बचाया जाता है, जो उसको सुरक्षित किया जाता है। हम कह सकते हैं ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत आपदा से बचाने के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उसे आपदा प्रबंधन कहा जाता है। अब देखते हैं जब बाढ़ हो जाती है, उस बाढ़ के समय सरकार के द्वारा, गैर सरकारी संगठनों के द्वारा, स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा उन लोगों को जो हेल्प किया जाता है, जो सहायता प्रदान किया जाता है, उसे आपदा प्रबंधन कहा जाता है। आपदा के समय भी प्रबंधन किया जाता है, उसके पहले हम लोगों को सूचना भी पहुंचाते हैं, आपदा के बाद भी लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं, उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन से ही आपदा से पीड़ित लोगों को हम सहायता कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सही ढंग से आप देख सकते हैं, इसमें एकदम फिक्स रहता है कि आपके क्वेश्चन आता है। आने वाले समय में आपको हम पढ़ाएंगे बाढ़ क्या होता है, भूकंप क्या होता है, सुनामी क्या होता है, ऐसे बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में आप देखिए। बाढ़ क्या होता है कि जब नदियों में आवश्यकता से अधिक जल भर जाता है तो वह नदियां जो होती हैं अपने मुख्य मार्ग को छोड़कर मैदानी भागों में बहना शुरू कर देती हैं, जिसे बाढ़ कहते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आने के लिए अपना कोसी नदी प्रसिद्ध है। परीक्षा में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी। हर एक साल कोसी नदी से बाढ़ आना ही आना है। और बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी, क्योंकि बंगाल में हमेशा बाढ़ के लिए सबसे विख्यात नदी है दामोदर नदी। आपको यह भी देखिएगा कि जो बाढ़ आती है तो बिहार का हमारा जो उत्तरी बिहार है हमेशा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र होता है। यहाँ पर हर एक साल बाढ़ आते हैं। बाढ़ से हमारे बिहार की जो अर्थव्यवस्था होती है वो हमारी कमजोर हो जाती है। सरकार को अधिक पैसे खर्च करना पड़ता है, आपदा के समय भी और आपदा के बाद भी उसको सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। तो ये हमारे बिहार के लिए कह सकते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था को पीछे करने के लिए एक बहुत बड़ा वो कारण है। जब तक इसके लिए सरकार कोई विधिवत योजना नहीं बनाए, नदियों को सही ढंग से बांध न बनवाए, तब तक इस समस्या को हम निदान नहीं कर सकते हैं। बाढ़ के लिए आपको बताएंगे कारण क्या होता है। जब नदियों के तली में अवसाद का जमा हो जाता है तो बाढ़ आने लगते हैं। बाढ़ के बचने से उपाय क्या होता है कि आपको भूकंप के, सुनामी के हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को और कुछ चीजों को बताएंगे। इस थोड़ा सा एक क्लिप है जिसे आप देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए आप सभी लोग इसको देखें, जहां जिसको दिक्कत हो रहा है कमेंट में बताएं। मैं चाहूंगा कि हमेशा आप सभी के लिए कुछ नया और भी कुछ चीज जो आपको समझ में नहीं आता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके लिए सभी विषय के लिए मैं आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट से ऐसे आपको हम परिभाषा बताएं कि जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा आप लिख सके। धन्यवाद।